नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा तो लिखवा दिया गया है और फर्जी मुकदमे के बाद सवाल एक खड़े हो रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता किन लोगों को करनी चाहिए। दोस्तों, ललितपुर में 700 पत्रकार से ऊपर हैं, कई संगठन हैं, लेकिन जब मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया तो गिने चुने लोग ही सामने आए हैं। ललितपुर में आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए मैंने पिछले 3-4 सालों में दिन रात एक कर दिया। गांव गांव घूमा हूँ, जन समस्या उठाई, सड़कों की समस्या उठाई, विद्यालय की समस्या उठाई, चाहे पूरा कला की बात हो, चाहे आपकी धौरी सागर की बात हो, चाहे आपकी गिरार की बात हो। और यहाँ आप चले जाइए पाली, यहाँ पर हमने आवाज़ उठाई। ललितपुर में तमाम समस्या, उस पर आवाज़, जखौर आ गए, वहाँ आवाज़ उठाई। ललितपुर के हर कोने पर मैं जाके वहाँ की समस्या को एड्रेस किया और आवाज़ उठाई। मेरे द्वारा उठाई गई आवाज़ सामूहिक आवाज़ थी, जन समस्या की जुड़ी हुई आवाज़ थी। और इसको लेकर नेताओं से लगातार बोला है, अधिकारियों को बताया है, और कभी उन लोगों ने बुरा तक नहीं माना। पत्रकारिता जगत में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बैनर लिए बैठे हुए हैं, जो अपने यहाँ में स्वयंभूत बहुत बड़े पत्रकार बने बैठे हैं, लेकिन कहेंगे जब कोई गरीब पत्रकार के ऊपर कोई फर्जी प्रकरण में मुकदमा दर्ज करा देता है और मुकदमा दर्ज कराने वाला कोई बड़े पैसे वाला हो, तो वे सब बड़े बड़े मठाधीश ये कहेंगे बौने सिद्ध होते हैं। कई पत्रकार साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझसे फ़ोन लगाए, मेरा हालचाल जाना, मुझसे पूछा और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कई लोगों ने खबर भी छापी, लेकिन बहुत सारा जो वर्ग है वो शांत बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे प्रकरण को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं। आज सौरभ गोस्वामी की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है, कल और भी पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो छोटे लोगों की बोली लगा देते हैं। हमारी बोली भी किसी पत्रकार ने 1 लाख लगा दी और शिकायत पत्र दे दिया। मेरे ऊपर क्या बीत रही है पिछले 5-7 दिनों में मैं ही जानता हूँ। सोया नहीं सही से, मेरा मानसिक सामाजिक शोषण जिस प्रकार से इन 5-6 दिनों में हुआ है वो मैं खुद जानता हूँ कैसी बीती है मेरे ऊपर। वो केवल और केवल पत्रकार के फर्जी शिकायत करने के बाद, इससे पहले कुछ नहीं था। कुछ लोग मुझे लगातार टारगेट बना रहे थे। दोस्तों, एक चीज बताइए, अगर कुछ लोग संगठित होके आम आदमी की आवाज दबाने का काम करेंगे तो गरीब की आवाज उठाएगा कौन? पत्रकारों की बहुत भीड़ है, लेकिन जनता की समस्याएं कितने लोग उठा रहे हैं? गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने हुए लोग हैं, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारिता का क्या उद्देश्य है? एक प्रकार का वर्ग है जो अपने पत्रकारिता को चोला ओढ़ के अपने गोरखधंधों को संरक्षण दे रहा है। एक ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, जो किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता को तो कहीं साइड में रखे हुए हैं और अपने व्यापार बिजनेस को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण जो गलत है। इनके खिलाफ में अगर आवाज़ उठाना पाप है तो फिर मैं पापी ही सही। अभी तक तो आवाज़ नहीं उठाई, केवल मेरे खौफ, मेरे डर, चूंकि कुछ लोगों को दबाया जाता होगा तो वो चर्चा करते होंगे उस डर को किस तरीके से लोगों ने लिया है, जबकि मैंने आज तक किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया है। जितना बना जनता के मुद्दों पे लड़ा हूँ, बोला हूँ, निष्पक्षता के साथ आवाज़ उठाई है, लेकिन परिणाम क्या मिला? मुझे दबाने के लिए, मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए और उसके बाद पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग खामोश बैठे रहे। किसी ने अपने पेपर में जगह नहीं दी, कुछ लोगों के अलावा। सवाल तो खड़े होते ना कि निष्पक्ष पत्रकारिता होती क्या, और पत्रकारिता क्या होती है। वो तो मेरे ऊपर आज हो गया, कल छोटे पत्रकारों पे और भी होगा। इसलिए मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूँ, छोटे पत्रकार जो पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, खुलकर सामने आइए। अगर जो लोग आपकी आवाज़ दबा रहे हैं और समाज में अगर इस प्रकार का होगा तो कल के दिन तो कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठित करके लोग कुछ भी गलत करता रहे और उनके खिलाफ में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी खबर पेपर में छपेगी नहीं, पूरे पेपर वो कैप्चर करे रहेंगे। तो फिर जनता के मुद्दों पे चर्चा कौन करेगा? हम और आपको आगे आना पड़ेगा, मिलकर बात करनी पड़ेगी, मिलकर जनता के मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। चूँकि पत्रकारिता का जो स्तर गिरता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़े हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे। कुछ लोग ही जो हैं दिन रात मेहनत करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सिद्धांत, उन सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं,
उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे फ़ोन लगा के मेरे उत्साह को बनाए रखा, मुझे सांत्वना दी। और यकीन मानिए 7-8 दिन जो रहे ना, बहुत ज़्यादा टेंशराइज रहे हैं और मैं सही से सोया तक नहीं हूँ। खैर समय है, देश के कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा और जो मेरे साथ हुआ है उसका परिणाम भी उन लोगों को मिलेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ जो मानसिक तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ सोची सादी प्लानिंग के तहत उसे मानसिक प्रताड़ना देना और उसका मानसिक शोषण करना और फिर उसको बदनाम करना, ये पूरी सोची सादी साजिश इस समय ललितपुर में मेरे लिए की गई है और वो सबके सामने आ चुकी है। वो बात अलग है कि बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता चल गया है कि गलत कौन है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।